हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया यानी लूज़ मोशंस। लूज़ मोशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ख़ासकर ये 2 साल से छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत ही ईजिली मैनेजेबल थिंग है। बट कई बार ये जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे बार बार पोटी कर रहे हैं, उससे उनको पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी, और उनको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर चिंता होती है। और कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते भी हैं, वो हमसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप देख लीजिए इसको ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि 90% से ऊपर केसेस में डायरिया में ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको हम बहुत ही ईजिली कुछ स्टेप्स में अपनी पीडियाट्रिशियन की गाइडेंस में अपने घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ बातें बताऊँगा जिससे कि आप अपने बच्चे के डायरिया को बहुत ही ईजिली घर पर आप मैनेज कर पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बातें बताऊँगा कि डायरिया एक्चुअली बच्चों को होता कैसे है। जो मेन कोज डायरिया इज़ एन इन्फेक्शन ही है ये। तो इन्फेक्शन किसी भी तरह से बॉडी में जा रहा है बच्चे के, तो इन्फेक्शन के क्या क्या रूट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है बोतल फीडिंग। बोतल फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट कोज है, क्योंकि बोतल के थ्रू बच्चे को किसी ना किसी आप कितना भी स्टेरलाइज कर लीजिए, बोतल को कितना भी साफ़ कर लीजिए, और एक छोटा बच्चा अगर वो बच्चे का माँ का दूध पी रहा है और अगर एक दूसरा बच्चा है वो बोतल फीड कर रहा है, तो बोतल फीड वाले बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे से 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस है कि उसको डायरिया हो सकता है। तो बोतल इज़ फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट कोज है। तो हमेशा हमें बच्चे में बोतल फीडिंग अवॉइड इसलिए ही करना चाहिए। दूसरा जो कोज है, नॉट फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस। अगर हम किसी बच्चे को, जैसे अगर कोई भी मदर है, अगर खाना खिला रही है या कुछ भी खिला रही है, अगर वो दूध भी पिला रही है, अगर उसमें वो हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं फॉलो करेंगे तो भी बच्चे को किसी तरह से उसके इन्फेक्शन अंदर जा सकता है और वो बच्चे को डायरिया कॉज कर सकता है। तीसरा जो कोज़ है उसके लिए खैर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो बहुत शैतान होते हैं। 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको क्या आदत होती है, हर चीज़ अपने मुंह में डालने की। ठीक है, तो अगर हर चीज़ मुंह में डालेंगे तो किसी ना किसी तरह उसको इन्फेक्शन जाएगा ही। ये एक लोगों में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। मतलब हर कोई हमारे पास आता है तो बोलता है हाँ इसको डायरिया है क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं। तो दांत निकलने में डायरिया क्यों होता है, बेसिकली रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि बच्चा दांत निकलते वक्त अपने मुंह में सब चीज़ें डालता है, कुछ भी वो देखता नहीं है कि साफ़ है या नहीं है, और मुंह में डालता है तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर जाता है और वो डायरिया कॉज करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरिया में एक्चुअली होता क्या है। डायरिया में बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। बच्चे को लूज टूल्स हो सकते हैं। लूज टूल्स वाटरी से लेकर सेमी सॉलिड तक होते हैं और उनकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मे बी 8 से 10 बार तक, 12 बार तक भी हो सकते हैं। दूसरे जो सिम्टम होते हैं उसमें वॉमिट हो सकते हैं बच्चे को और फीवर आ सकता है। तो ये 3 मेन सिम्टम होते हैं डायरिया के। बट जो हमें मेन बात जो इसमें बताने वाली है कि हमें कब डायरिया को घर में मैनेज करना है और कब बच्चे को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाने के डेंजर साइंस जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बच्चे को मे बी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड भी पड़ सकती है। तो जो उनमें से कुछ डेंजर साइंस है, सबसे बड़ा डेंजर साइन यही है कि बच्चे का ओरल इंटेक कम हो जाए, यानी बच्चा खाना पीना कम कर दे, बच्चा मुंह से ORS या पानी भी नहीं ले पा रहा। दूसरा ये कि बच्चे को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, यानी अगर आप दवाई दे रहे हैं उसके बाद भी अगर बच्चा परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको मे बी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो सकती है। तीसरा जो चीज़ है कि बच्चे का फीवर जो है बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है कि जो दवाइयों से भी नहीं उतर रहा है। चौथी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर उसकी पोटी में अगर ब्लड आ जाए तो वो भी एक डेंजर साइन है। उसमें भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उससे इलाज कराना है। जो फिफ्थ थिंग आपको याद रखनी है कि बच्चे का आपको यूरिन आउटपुट, यानी बच्चे का कितनी बार वो सूसू पास कर रहा है, वो आपको देखना है। अगर बच्चे का यूरिन आउटपुट यानी सूसू बहुत कम पास कर रहा है तो भी एक वो डेंजर साइन है, क्योंकि वो दिखाता है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चा सुस्त पड़ जाता है, अगर बच्चा एक्टिव है डायरिया में और खेल कूद रहा है, अच्छे से पानी पी रहा है, तो कितनी भी बार पोटी करे, वो 10 से 15 बार 20 बार भी पोटी करे तो आपको घबराना नहीं है। अगर बच्चा सूसू पास कर रहा है, लेकिन अगर वो लिथार्जिक हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि वो पानी खाने नहीं खा पा रहा, तो वो भी एक डेंजर साइन है। उसमें भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे को दिखाना है। अब मैं आपको बताऊंगा डायरिया के डोंट्स, यानी कि कुछ बातें जो आपको डायरिया में, अगर बच्चे को डायरिया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है कि बच्चे को स्टार्व नहीं करना, यानी बच्चे को भूखा नहीं रखना। कुछ सोसाइटी में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अगर डायरिया में बच्चे को हम कुछ खाने को ना दें, उसको भूखा रखें, ऐसा लगता है कि भाई ऊपर से नहीं देंगे तो नीचे से नहीं निकलेगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को डायरिया में तो बल्कि डाइट और बढ़ानी है, तो डायरिया में बच्चे को कभी भी स्टार्व नहीं करना है। दूसरी जो गलती करते हैं कि बच्चे का मिल्क स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मिल्क से डायरिया बढ़ रहा है बच्चे का। हाँ, मैं मानता हूँ कि मिल्क से डायरिया कभी कभी थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि डायरिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, जो कि ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है,
और उस टाइम डायरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी कि आपको छोटे बच्चे स्पेशली 6 मंथ्स हो गए या 1 ईयर से छोटे के बच्चे उनका मिल्क कभी भी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिल्क स्टॉप कर देंगे तो बच्चे को क्या न्यूट्रिशन ही कैसे जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। जो तीसरी चीज़ जो गलती होती है कि बच्चे को शुगरी ड्रिंक्स देना। बच्चे को कभी भी डायरिया में जूस या कोई भी ऐसे शुगर ड्रिंक्स जैसे कि ग्लूकोन डी वगैरह कभी भी नहीं देना, क्योंकि इससे डायरिया की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। जो चौथी जो गलती करते हैं वो सबसे बड़ी जो मैं गलती मानूंगा, कभी भी नहीं फॉलो करनी चाहिए, और इंडिया में तो इतना कॉमनली फॉलो होता है कि मुझे बहुत ही उस बात को देख के दुख होता है कि बच्चे को एंटीबायोटिक्स देना। कभी भी डायरिया में बच्चे को बहुत ही लेस देन 10% केसेस में बच्चे को हमेशा डायरिया में एंटीबायोटिक्स की नीड होती है। 90% केसेस में, क्योंकि एक वायरल इलनेस है, वायरल इलनेस में कोई भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो बच्चे को कभी भी खुद से तो एंटीबायोटिक ना दें। डायरिया में हमेशा डॉक्टर का सजेशन ले, अगर डॉक्टर्स को नीड होगा तो वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेगा, क्योंकि डायरियाज में हम देखते हैं कि कभी कभी एंटीबायोटिक से डायरिया की ड्यूरेशन इवन बढ़ भी सकती है अगर डायरिया में उसको एंटीबायोटिक की नीड नहीं है। पांचवी जो चीज़ है, बच्चे को एंटी मोटिलिटी ड्रग्स देना, जैसे कि लोप्रामाइड, जिसको कि खाकी गोली भी जो छोटी सी गोली आती है उसको भी खाकी गोली बोलते हैं, वो कभी भी बच्चों में कभी भी डायरिया में यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ इसका बड़ों में रोल है इसका लोप्रामाइड का, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी होती है मतलब उसको रोक देता है, तो यानी पोटी को रोक देगा। तो उससे क्या होगा, डायरिया एंड इन्फेक्शन। तो हम बोलते हैं कि डायरिया में इन्फेक्शन सारा बच्चे का बाहर आना चाहिए, तो अगर हम उसकी पोटी को रोक देंगे तो वो अंदर ही इन्फेक्शन एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। हमारे पास ऐसे छोटे बच्चे आते हैं जिनको ऐसा कोई दवाई दिया हो और उनका पेट फूल जाता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और इवन ऑपरेशन करने की नौबत भी आ जाती है। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स कभी भी बच्चे को डायरिया में आपको नहीं देना है। तो अभी हमने जान लिया है कि हाँ डायरिया में हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या इस डायरिया के डेंजर साइंस हैं, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस डायरिया को एक्चुअली हमें घर में मैनेज करना कैसे है। तो उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, WHO ORS। WHO ORS इज़ लाइक एन वंडर ड्रग। या कोई भी डायरिया हम इसको इस ORS से बहुत ही ईजिली घर पे मैनेज कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, खासकर 2 या 3 साल से छोटा बच्चा है, तो हमेशा अपने घर में WHO ORS के पैकेट हमेशा रखिए। बहुत ही सस्ते आते हैं, 15-20 रुपीज़ का एक पैकेट आता है और उससे लाइफ सेविंग भी काम हो सकता है। तो WHO ORS आपको देना कैसे है, ORS हम किसी भी 1 महीने से ऊपर के बच्चे को जल्दी रिकमेंड करते हैं, आप उनको दे सकते हैं आराम से। आप उसका सोल्यूशन जो आता है 1 लीटर पानी में मिला के उसको आप 24 आवर्स के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ कि कितना यूज़ करना चाहिए। आप अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको रफली छोटी कटोरी जो होती है वो आफ्टर ईच पोटी आप उसको 1 कटोरी छोटी कटोरी ORS पिला सकते हैं। अगर 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 1 बड़ी कटोरी ORS हर पोटी के बाद पिला सकते हैं। और अगर उस 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको आफ्टर ईच लूज स्टूल 1 ग्लास ORS पिला सकते हैं। तो इससे उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर बाई चांस आपके पास WHO ORS घर पे नहीं है तो भी हम घर पे ORS सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। उसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच नमक मिलाना है और 6 चम्मच चीनी मिलानी है। और 1 लीटर ये घोल ORS का आपके यहाँ पास तैयार हो जाएगा। अब इस घोल को आप 24 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सोल्यूशन को आप डिस्कार्ड कर दें। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको आपको अगर फीडिंग ले रहा है, मदर फीड पे है या फिर ओरल मतलब टॉप फीड पे भी है, तो उसको आपको दूध कंटिन्यू करना है। उसको और फ्रीक्वेंट फीड दीजिए। कोई तो मैंने यही बताया था कि आपको दूध बंद नहीं करना है, बल्कि आपको दूध और फ्रिक्वेंटली देना है। डायरिया विद टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए वरी नहीं करना, बट दूध आपको कंटिन्यू करना है। तीसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि आप होम मेड डाइट दीजिए। कोई भी न्यूट्रिशन दे सकते हैं बच्चे को अच्छे से अच्छे, बल्कि डायरिया में ये होता है कि हमें जितना बच्चा खाना ले रहा है उससे हमें ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना खाना देने की कोशिश करनी है। हो सकता है बच्चा उस टाइम खाना कम ले, बट आप कोशिश करिए कि उसको पानी पिलाते रहें। आप पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, सिंपल वाटर दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, कोई भी दही खिला सकते हैं आप बच्चे को। ये सब चीज़ें प्रोबायोटिक होता है, ये सब बच्चे को डायरिया में हेल्प करेगा। और जो है उसको आप घर की बेस्ड डाइट दीजिए। उसको आप घर में कुछ भी बना जो खाना देते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा ऑयल या घी मिला सकते हैं, जिससे बच्चे का न्यूट्रिशन बना रहे। और ये सब चीज़ें आप घर में फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया है कि हम घर पे डायरिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बस पानी पिलाना है, ORS पिलाना है, और डॉक्टर के पास दिखाइए। जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो अपना टाइम पे दीजिए बच्चे को। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, डायरिया के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ा टाइम लगता है, हम ये नहीं सोच सकते कि
बच्चे को डायरिया हुआ तो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बच्चे का डायरिया ठीक होने में इवन 5 से 10 डेज़ का टाइम लगता है। उसमें हमें बच्चे को काम रखना है, बच्चे को डाइट अच्छा देना है, बच्चे को ज़्यादा अपने आप को भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और उससे हम डायरिया को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अब जो मैं 2-3 बातें जो छोटी सी बताऊंगा कि बच्चे को डायरिया हो ना, हम ये कैसे करें। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग। छोटे बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उसको कभी डायरिया नहीं होगा। जैसे ही आपने कुछ ऊपर से दिया वहीं उसको डायरिया के चांसेस बढ़ गए। चाहे आप वो बॉटल फीडिंग दें, चाहे आप ऊपर से कोई टॉनिक दें, गुट्टी दें, या कोई भी ऐसा हनी दे दिया बच्चे को, या फिर कोई भी ऐसी अलग चीज़ दे दी, उससे बच्चे के डायरिया के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमेशा ये कहूँगा मैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। उसके बाद भी अगर बच्चे को कुछ भी देना है तो बिल्कुल हाइजीनिक प्रैक्टिस फॉलो करें। अपने हैंड हमेशा बच्चे को खिलाने से पहले साफ़ करें, बच्चे के हैंड वॉश करें ताकि बच्चा अपने मुंह में हाथ डालता है तो वो साफ़ रहें। बच्चे के नेल ट्रिम्स करने हैं, ये सब चीज़ें करनी है। और इससे हम बच्चे को अगर अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिस करें और अच्छे से बच्चे को अपना माँ का दूध पिलाएं तो बच्चे को डायरिया होगा ही नहीं, और बच्चे को हमें फिर वरी नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है डायरिया के लिए वैक्सीनेशन, रोटा वायरस वैक्सीनेशन, जो कि हम बच्चे को आराम से करा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट में भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप बच्चे को रोटा वायरस का वैक्सीन दिलवाएं, उससे बच्चे को डायरिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बच्चे को डायरिया से बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। हमारे बच्चे को डायरिया से कोई नुकसान नहीं होगा, हम घर में भी ईजिली मैनेज करेंगे और बच्चा हमारा अच्छे से हेल्दी होगा। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा अगर आपको थोड़ा भी डेंजर साइंस लगे, थोड़ा भी अगर आपको लगे तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट लें। खासकर अगर 2 या 3 महीने से कम का बच्चा है तो हमेशा डॉक्टर के पास जाके उसको बच्चे को आप दिखाएं, वो बच्चे को एग्जामिन करेंगे और आपको वो बच्चे को जो भी उसको मैनेज करना है वो आपको सलाह देंगे। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो आप ये वीडियो दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम जाने कि बच्चे को डायरिया कैसे ईजिली घर में मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।